अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े का सैंडविच बनेगा, बेकरी स्टाइल सैंडविच होगा। मज़ेदार सी सॉस बनेगी, सैलड इसकी बहुत ही यमी होगी और चिकन तो ज़बरदस्त फ्लेवर का होगा। बहुत आसान रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को साथ सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए 300 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से देखें इसको पतला और छोटा आपने काट लेना है और चिकन को आपको धोने के बाद अच्छे से खुश्क करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जिस 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा, 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही डालेंगे, दही पानी के बगैर इस्तेमाल करें। 1 लेमन जूस डालेंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी, चाट मसाला डालेंगे, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डालेंगे, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ऑरिगानो भी इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, पिंच यानी ऑरेंज फूड कलर लिया है वो डाल रही हूँ और इससे बहुत अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अब आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने मसाले डाले हैं दही वो सब पर अच्छे से लग जाए और यहाँ पर इसको अब आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो बस यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर चिकन को मिक्स कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर अब चिकन मैरिनेट हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म कर लें। उसके बाद जो चिकन मैरिनेट किया वो उसके अंदर डालकर आप इसको थोड़ा सा फ्राई करें। ऑयल बहुत थोड़ा डालें, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर इसको आप थोड़ी देर के लिए हम लोग इसी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर इसमें कुछ नहीं जाएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने मैरिनेशन में सब मसाले डाल दिए। तो बस यहाँ पर अब आप लोग इसको थोड़ी देर पकाएं, 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह से पकाएं। देखें थोड़ी देर बाद अब इसका कलर भी चेंज हो रहा है। बहुत मज़े का ये टिक्का मसाला बन रहा है। बेकरी से अच्छा सैंडविच जो है आप लोग घर पर बना लेंगे। और ऑयल देखें कितना थोड़ा डाला है हमने और यहाँ पर आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो हमने दही डाला है वो अपना पानी छोड़ेगा और उसी के अंदर चिकन पक जाएगा। तो अब देखें इसको थोड़ी देर फ्राई किए इस तरह से। अब इसको कवर कर कर पकाएंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम लोग कवर कर कर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर चिकन अच्छे से पक गया है और अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर ये जो पानी है इसको खुश कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, छोटा छोटा सा हमने शिमला मिर्च को काटा है और ये इसके साथ अब थोड़ी देर पकाएंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। बस 1 से 2 मिनट ही पकाएं। यहाँ पर अब चिकन जो है देखें बिल्कुल पक चुका है। अब हम लोगों ने सेंटर में जगह बना देनी है। इसको हम लोगों ने कोयले का स्टीम देना है, जिसके लिए हम लोगों ने कोयले को गर्म कर लिया था और ये डालने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कवर कर कर रख। तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए आप लोगों ने इसी तरह से कवर कर देना है। अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। तो अब इसको हटा देते हैं और इससे कोयला भी निकाल लेंगे और एक दफ़ा दोबारा आप अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर अब फ्लेम बिल्कुल ऑफ है। तो बस देखें ये बिल्कुल अच्छे से जो है टिक्का फ्लेवर का चिकन तैयार हो गया है। अब इसके लिए मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मेयोनीज़ लिया है, 5 to 6 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाल रहे हैं। साथ ही इसके अंदर दही लिया है, 3 टेबल स्पून दही है, दही जो है पानी बगैर है। यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दी है। साथ ही इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस 1 टेबल स्पून जाएगी। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लिया है और बस ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मज़ेदार सी आपकी ये सॉस बन गई है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ। जिस तरह से आप लोग रेस्टोरेंट्स में बर्गर या इस तरह से सैंडविच खाते हैं उसके साथ जो सॉस होती है वो सेम यही सॉस होती है। तो देखें घर पर बनाना कितना आसान है इसको। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लें और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें 1 to 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर देखें बिल्कुल ठीक है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पर अब इसको हम लोग साइड पर रख देंगे। अब इसकी एक सैलेड बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर बंद गोभी ली है, साथ ही इसमें प्याज जाएगा, छोटा छोटा सा बस आपने काट लेना है। यहाँ पर गाजर है, इसको भी कद्दूकश कर लिया था।
साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब चीज़ें मिलकर मज़ेदार सा फ्लेवर लेकर आएंगी। तो बस इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर अब इसमें मेयोनीज़ डालेंगे 3 टेबल स्पून। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ डाली है और इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी मेयोनीज़ नहीं डाल देनी आपने, बस इतनी डालें कि ये जो सब्ज़ियाँ अच्छे से आपस में कंबाइन हो जाएं। अच्छे से मिक्स कर लें आप। तो बस इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर अब इसको भी साइड पर रख देंगे। सैंडविच की सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेड लिए हैं, नॉर्मल जो ब्रेड आती है वो ले लिया हमने। बड़े साइज़ की ली है, सैंडविच के लिए आपको बड़े साइज़ की ब्रेड चाहिए होगी। तो बस ब्रेड के एजेस काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो सॉस बनाई थी वो लगा देंगे। अच्छे से मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लिया है। अच्छे से ये सॉस जो है आपने पूरी ब्रेड के ऊपर लगानी है। अच्छी थिक सी लेयर हो जाएगी सॉस की। सॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर सैलेड डाल देंगे। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके ऊपर सैलेड के डाले हैं और सैलेड डालकर भी आपने अच्छे से इसको पूरी ब्रेड पर लगा देना है। मज़ेदार क्रंची टेस्टी सी सैलेड भी है। सैलेड से आपने अच्छे से इस लेयर को कवर कर देना है। अब इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। इसको थोड़ा दबाएं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब दोबारा से जो सॉस बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से बस आपने इस लेयर को सॉस से कवर करना है। सॉस अच्छी लगाएंगे तो आपका जो सैंडविच का फ्लेवर होगा बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर जो हमने चिकन पहले फ्राई कर लिया था अब उसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो अब इस लेयर को आपने चिकन से कवर कर देना है। चिकन जब आप लोगों ने पतला और छोटा काटा होगा तो अच्छे से इस लेयर में आ जाएगा और जब आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कटिंग भी हो जाएगी और हर बाइट में आपको चिकन का फ्लेवर आएगा। तो चिकन की देखें अच्छे से लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी आप डालना चाहें तो बस ये डालकर अच्छे से आप इसको दबाएं ताकि प्रॉपर सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चीज़ बग़ैर भी बनाया है और चीज़ के साथ भी बनाया है। तो देखें ये अच्छे से जो है सैंडविच हमारा बन गया है। तो यहाँ पर सैंडविच तैयार हो गए हैं। इस चिकन और जितनी ये सॉस और हमने सैलेड बनाई है सब चीज़ों के साथ इस तरह से हमने 4 बड़े सैंडविच जो हैं बनाए हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। बाहर से अच्छे सैंडविच आप लोग घर पर बना सकेंगे, बल्कि बाहर के सैंडविच तो आप भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। बच्चों बड़ों सबको ये अच्छी लगेगी। मज़ेदार फ्लेवरफुल सा इसका चिकन है, हर चीज़ इसकी बहुत ही मज़े की है। तो ज़रूर ट्राई करें। आपको और आपकी फैमिली को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपको सैंडविच की रेसिपी अच्छी लगी हो फीडबैक भी शेयर करें और साथ लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।